नमस्कार साथियों, बदला बैठों में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 7 लेसन नंबर 12 पादपों में जनन रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जिसमें कल अपन ने देखा था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। अपने जैसी संतति उत्पन्न करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। असेक्सुअल यानी कि जो प्लांट्स होते हैं बिना बीज के उपयोग के द्वारा ही नए पादपों का निर्माण करना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पादप बिना बीजों के ही नए पादपों को उत्पन्न करते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब असेक्सुअल की कौन कौन सी मेथड होती हैं जिसके द्वारा भी जनन करके नए पादपों का निर्माण होता है। तो नंबर फर्स्ट देखते हैं कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है, जैसे गुलाब, आलू, ब्रायोफिलम और ये जो पत्थर चट्टा वगैरह होता है उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। कैक्टस जैसे गुलाब है तो उसमें भी क्या होता है कि जो गुलाब का एक कलम की जाती है, गुलाब की जो उसकी संधि होती हैं, इंटरनोड जिसको अपन बोलते हैं, पर्व संधि, गुलाब या चंपा का जो भी पौधा होता है इसकी एक शाखा को लेते हैं और इसकी जो नोड होती हैं उससे अपन उसको कट करते हैं। और पर्व संधि क्या होती है, जो नोड, तने या जो भी ब्रांच होती है शाखा, उसका वह भाग होती है जहाँ से लीफ निकलती है। तो शाखा का जो ये टिकड़ा होता है, ऐसे तिरछा काटा जाता है, उसे क्या कहते हैं, कलम। अब इस कलम को मिट्टी में दबा देते हैं और इसको रेगुलर पानी देते हैं। तो इसके अगर अपन ग्रोथ को देखते हैं तो क्या होता है कि जो मूल होती हैं उसके निकलने और जो नई ब्रांचेस बन जाती हैं, नई जो शाखाओं से जो पत्तियां निकलती हैं, तो पत्तियों के निकलने में अब कितने दिन लगते हैं, तो ऐसा मनी प्लांट का पौधा उगाड़ करके भी अपन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो पर्व संधि होती हैं उससे अपन पूरा जो नोड होती हैं उससे या कलम, इस कलम से पूरा गुलाब का पौधा तैयार हो सकता है। तो इसे कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जैसे कि जो वेजिटेटिव बर्ड्स होती हैं जिसे कायिक कलिका कहते हैं, जैसे कि अपने एग्जाम्पल लिया था आलू। आलू में क्या होता है कि कुछ दिनों तक आलू पड़े रह जाते हैं, तो क्या कहते हैं अपन के आलू उग गए हैं, या आलू पर जो भी वो ब्राउन कलर के छोटे छोटे उग जाते हैं ना, जिसको अपन आँख कहते हैं, तो इसको अपन क्या कहते हैं, बड कहते हैं, कलिका। अब आलू के भी कुछ टुकड़े अपन कट करते हैं और उसमें जिसमें एक आँख अवश्य हो, जैसे कि आलू का पीस किया और अगर उसमें वो जो वाइट कलर का उभरा हुआ निकलता है जिसे कहते हैं आलू उग गए हैं, वो अगर प्रेजेंट होता है तो उसको अगर मिट्टी में दबा दो और रेगुलर उस पर पानी डालते रहते हो तो क्या होता है कि पूरा प्लांट बन जाता है आलू का। अदरक है, हल्दी है, ये भी इसी प्रकार से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं। अब ब्रायोफिलम है, पत्थर चट्टा, इसके जो पत्ती होती हैं, लीव्स, उसके जो किनारे होते हैं ना, लीफ के किनारे, वहाँ पर कलिकाएं प्रेजेंट होती हैं, बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। अगर नम भूमि है जहाँ पर जो आर्द्रता होती है मिट्टी में, अगर वहाँ पर गिर जाए तो एक बर्ड विकसित हो जाती है, मुकुल जिसको कह सकते हैं। तो उस पत्ती से भी नए पादप को जन्म हो सकता है, वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वापस एक नया प्लांट बना सकती है। तो शकरकंद है, डहेलिया है, उसी प्रकार का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। जैसे कैक्टस होता है, उसके जो प्लांट्स के ऐसे पार्ट हैं जो मुख्य पादप से अलग हो जाते हैं, तो ये भी नए पादप को जन्म देने की क्षमता रखते हैं, इसमें भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब ये अपन ने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल देखे हैं कि डायरेक्ट इन्हीं से बीज की कोई आवश्यकता नहीं होती है, पत्ती से नया पौधा बन रहा है, सिर्फ आलू से नया पौधा बन रहा है, लीफ, ये जो गुलाब है उसकी कलम से एक नए पौधे का निर्माण हो रहा है। तो अब ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है इसका क्या बेनिफिट है, तो क्या लाभ हो सकता है इस कायिक जनन के, कि जो पादप हैं एक तो कम समय में उगाए जा सकते हैं, फ्लावर और जो फल होते हैं वो कम अवधि में आ जाते हैं। जो बीज का उपयोग करके जब नए पादपों का निर्माण किया जाता है तो उसके कंपेयर में ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है उसमें पुष्प और फल कम अवधि में आ सकते हैं। नए पादप अपने जो जनक पादप होते हैं पेरेंटल प्लांट्स उसके जैसे ही होते हैं। नंबर सेकंड मेथड देखते हैं मुकुलन। इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, जब कंपटीशन एग्जाम होता है तो उसमें जो एग्जाम्पल्स है ना वो इंपॉर्टेंट हैं। कैसे होता है, क्या होता है, ये नहीं पूछा जाएगा, इसलिए मैंने लिखा भी नहीं है, सिर्फ अपन ओरल ही देख रहे हैं कि क्या होता है। बाकी मुकुलन है, तो ईस्ट में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, मुकुलन। अब जो ईस्ट होती हैं केवल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, एक कोशिक जीव, अपन ने पहले देखा था। अगर ईस्ट है, इसको पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन मिलता है तो ईस्ट कुछ ही घंटों में बहुत सारा रिप्रोडक्शन करके बहुत सारी जो चेन होती है, श्रृंखला का निर्माण कर लेती हैं, बहुत सारे ईस्ट का फॉर्मेशन होता है। तो अब ये जैसे ईस्ट कोशिका है, इसका एक छोटी सी बर्ड निकली, मुकुल, मुकुल कहते हैं। इसे वापस कुछ दिनों के बाद में फिर से नवीन बर्ड का फॉर्मेशन हुआ बिल्कुल इसके जैसे, और कुछ दिनों के बाद में एक जो बर्ड की चेन बनती है और इस प्रकार से श्रृंखला का निर्माण हो जाता है। तो ये जो
बड निकलती है ना, उसको बोलते हैं कली भी कह सकते हैं, बड जिसको कहते हैं, या मुकुल भी कह सकते हैं। ये ग्रोथ करता रहता है और जो अपनी ये जनक कोशिका होती है, पेरेंटल सेल जिसको कहते हैं, उससे अलग होकर के एक नई हिस्ट कोशिका का निर्माण करता है। कभी कभी क्या होता है कि ये जो नवीन मुकुल बनता है, इससे भी एक पूरी चेन बन जाती है और इस प्रकार से, और ये जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। इस प्रकार कुछ ही समय में बहुत अधिक संख्या में हिस्ट की कोशिकाएं बन जाती है। इतना कंपटीशन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में होता है, तो इसमें सिर्फ मुकुलन हिस्ट में प्रेजेंट होता है। नंबर थर्ड देखते हैं खंडन। अब खंडन में क्या होता है कि जैसे तालाब या ठहरा हुआ जो पानी होता है, अदर जलाशय वगैरह, हरे रंग की अपन क्या देखते हैं, काई वगैरह देखते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, शैवाल। ये फिसलनदार होती हैं शैवाल। अब ये जो शैवाल होती है उसमें कौन सा रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, तो उसमें भी खंडन में क्या होता है कि दो या दो से अधिक जो सेगमेंट में टूट जाते हैं, और ये जो सेगमेंट होते हैं खंड, नए जीवों में ग्रोथ कर जाते हैं, और ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है, और कुछ समय में जो शैवाल होती है वो एक बड़े एरिया में फैल जाती है। तो अब इसका एक एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है जो एनसीईआरटी में दे रखा है, और एग्जाम्स में डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही उठाए हुए एग्जाम्पल आते हैं कि जैसे कि खंडन है तो ये कौन सा होता है, स्पाइरोगायरा एल्गी में प्रेजेंट होता है शैवाल। ऐसे खंड या टुकड़ों में हो जाते हैं जो नए जीव में ग्रोथ करता है। अपन को सिर्फ एग्जाम्पल ध्यान में रखना है कि खंडन किस में होता है, सेगमेंटेशन स्पाइरोगायरा में। अब इसमें जैसे ये दो अलग हैं, ये एनसीईआरटी में अभी नहीं दे रखा है। द्विविखंडन जैसे अमीबा हैं, और द्विविखंडन या द्विविभाजन भी कहते हैं, बाइनरी फिजन जिसको कहते हैं द्विविखंडन, तो इसमें भी अलग अलग होता है। अनुप्रस्थ विभाजन है तो उसमें पैरामीशियम वगैरह में होता है, तो अभी अपन को जैसे अमीबा होता है इसका अनियमित शेप होता है, तो इसमें किसी भी प्रकार से हो सकता है। बहुखंडन प्लाज्मोडियम है इसका एग्जाम्पल। और एक स्पेशल नोट देखते हैं कि फंजाई में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो विखंडन तथा मुकुलन के द्वारा ये होता है। तो ये अपन ने अलैंगिक जनन देखा है चैप्टर नंबर 12 का, और इनके एग्जाम्पल ही इम्पोर्टेंट है। तो कल अपन देखेंगे जो बीजाणु निर्माण होता है, स्पोर फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।